चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो आज की क्लास में क्या करना है हमको, सबसे पहले तो ये देख लो। सबसे पहले तो एक पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये पीडीएफ क्या है, बेसिकली पुराने साल के क्वेश्चन है। 2000 से लेकर 2019 तक में आए हुए क्वेश्चन है ये। इवन ठीक है 2020 तक ही लगा लो आप लोग, आए हुए क्वेश्चन है ये। तो अब ऐसा है कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में जो करेंगे वो ग्रुप 15 को टारगेट करेंगे। और ग्रुप 15 को भी कहां तक टारगेट करेंगे, अप टू फास्फोरस तक टारगेट करेंगे इस क्लास में, क्योंकि इतना करते करते ही हमको 1 सवा घंटा लग जाएगा। तो अप टू फास्फोरस तक के क्वेश्चन टारगेट करने हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हम लोगों को नहीं करना है, यानी कि नाइट्रोजन को खत्म करना है पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, और ये बात जिसने नहीं सुनी थी पहले तो मैंने अभी बता दी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हमसे कोई लेना देना नहीं रखता होगा, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात क्या क्या कर रहे हैं, पुराने साल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पुराने साल के क्वेश्चन है, जितने भी हमारे रिलेशन में होंगे उतने ही करेंगे, बाकी को छोड़ते जाएंगे। दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद तीसरा, पीछे प्रदीप के पीछे जो भी आपको क्वेश्चन दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह, उसको ट्राई मारेंगे। पर ये मारेंगे अपन लोग सबसे लास्ट में। ठीक है, तो अपन देखते हैं पुराने साल में कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले तो रिलेटेड टू नाइट्रोजन इवन। ठीक है, तो अब देखो ऐसा है कि पहले पेज में तो मुझे कोई नहीं लग रहा है कि आया था, बट एक बार देख लो, फास्फोरस से जरूर होंगे पर नाइट्रोजन से नहीं है। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को अटेम्प्ट मारेंगे, क्योंकि इसके अंदर मुझे N2O5 दे रखा है, और क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। आपको कुछ ऑक्साइड बना रखे हैं, और उन ऑक्साइड में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर पता करना है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऑर्डर, ये बताओ। ABCD, जूम कर दूं थोड़ा सा क्या, ये आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट मारेंगे, सिर्फ दिख रहा इसीलिए है सर। अटेम्प्ट मार रहे हैं क्योंकि इसमें सर ये ग्रुप 15 का थोड़ी हुआ है क्वेश्चन। ग्रुप 15 का नहीं हुआ, आई नो दैट, बट इसमें N2O5 आपको चमक रहा है बी पार्ट में। ठीक है, और यस ये सर। एक बेसिक क्वेश्चन भी है, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर सकते हो। मैंने आपको ऑक्साइड्स हालांकि नाइट्रोजन में बताए थे, पर उसका रिलेशन भी बताया था। वो रिलेशन लगाओ और आंसर बताओ। कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। तो फोन क्यों आ गया, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, बताओ भाई, बोलो भाई, आवाज आ रही है, आंसर बताओ जल्दी। काव्य आंसर बता भाई, शाबाश। अच्छा एक बात बता, बस 1 मिनट सर बता रहा मेरे को एक बात बता दो, आपको ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर, ऑक्साइड्स का मैंने किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिखवाया था। यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर। तो आप ये तो देखो कि ऑक्साइड किस किस के हैं। तो पहले केस में क्लोरीन का है, सल्फर का है और फास्फोरस का है। क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स नहीं है, पीरियड नंबर 3 के। है सर। पहले नाइट्रोजन यस। के नीचे फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। यस और नो। क्या आप यस सर। राइट यस साइड सर। पे बढ़ते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हो, यस सर। और जैसे यस जैसे सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए पार्ट इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस सर। तो यस यस। सी पार्ट बिल्कुल गलत है, ऑल दो आंसर केवल एक ही है, बट बाकी पार्ट आप देख के बता सकते हो कि वो गलत है। यहाँ पे कार्बन आ गया गलत हो गया, यहाँ यस पे सारे पोटेशियम गलत है। पोटेशियम ये सारे गलत हैं। तो क्लियरली एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको कि हम कैसे ऑक्साइड्स को देखेंगे, यस और नो। ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार यस क्लास सर। में करवा चुका हूँ आपको, बट वो यस सर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में था, और कोई पहले पेज पे क्वेश्चन नहीं है। ऑल द ग्रुप 15 का है, पर अपने आउट ऑफ सिलेबस है अपने लिए आज की क्लास से। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक बार जूम करते हैं, एक बार देख लो फिर भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो फास्फोरस से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बोला था, पर आप बाद में करना। अभी अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखना। एक बार फोर्थ क्वेश्चन,
अमोनिया के उस पे हो। हाँ सर वो अमोनिया का है सर। अमोनिया का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, चलो ठीक है फोर्थ क्वेश्चन ट्राई मारते हैं, आ जाओ पहले फोर्थ क्वेश्चन ट्राई मारो। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, तो ये तो क्वेश्चन आपको रिएक्शन आनी चाहिए सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की। तो रिएक्शन में आपको एक बात बता दूं मैं कि अमोनिया होता है बेसिक इन नेचर। अमोनिया क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो अगर कोई बेसिक इन नेचर है तो वो एसिड के साथ कर जाएगा रिएक्ट, और अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो उससे ड्राई नहीं हो पाएगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 तो आपको शायद दिख ही रहा है कि वो एसिड है। तो आप क्या Yes, sir. करोगे, वैसे ही रिएक्शन कर लेना, NH3 और H2SO4 की रिएक्शन चेक कराना, ठीक है? या लिख लो साथ साथ लिखते हो तो लिख लो। ये बन जाएगी, ठीक है? ये SO4 कर लो यहाँ पे क्योंकि SO4 था यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद अगर P4O10 की बात करोगे तो याद रखो कि P4O10 भी एक एसिडिक ऑक्साइड ही है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो NH4 प्लस अगर आप लोग P4O10 करोगे तो NH3 है, सॉरी अमोनिया, NH3 प्लस P4O10 करोगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस H2O, ठीक है? इसको बैलेंस नहीं किया है मैंने, आप अपने आप कर लेना बैलेंस, ठीक है? ये दो हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा एनहाइड्रस CaCl2 के साथ, तो ये भी आपका एक रिएक्शन देगा और ये एनहाइड्रस CaCl2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेगा CaCl2.8NH3 करके, ठीक है? तो आंसर हो गया है आपका पार्ट नंबर सी, CaO। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना था, इसके लिए आपको काफी रिएक्शन और भी आनी चाहिए। नोट कर लो भाई सारे साथ साथ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पुराने साल में। तो अमोनिया जो है वो रिएक्शन में CaCl2 .8NH3 है, ठीक है? .8NH3 है, फटाफट से लिख लो इसको। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। मुझे लगता है 12 क्वेश्चन आसान होना चाहिए क्योंकि हमने इसको क्लास में थोड़ा सा पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, which blue liquid is obtained on reacting equimolar amounts of two gases? N2O3. देखो ऐसा है कि आपको पता है कि ब्लू लिक्विड जो है वो कौन है, वो केवल N2O3 है। अब आपको चाहिए ना पता हो कि कौन सी ऐसी दो गैसेस हैं, कौन सी ऐसी दो गैसेस हैं जिनको मिक्स करके हम N2O3 बनाते हैं। तो वो है N2O3 की प्रिपरेशन अगर आपने देखी है तो NO और N2O4 से करी थी, पर यहाँ पे आपको ये रिएक्शन अगर याद करनी है तो NO प्लस NO2 करोगे -30 डिग्री सेल्सियस पर होती है ये, और आपको मिलता है N2O3। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी इसके लिए, बट क्योंकि हमको मालूम ही था कि N2O3 का ब्लू कलर होता है तो आंसर वही था, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें पड़ी हमको बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 14 पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, एक्स्ट्रा प्योर N2, प्योर N2, बेरियम अजाइड। सी ऑप्शन है सर बेरियम एजाइड, वो डी ऑप्शन। डी। मैंने आपको बताया था सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से प्योर मिलता है। सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे ख्याल सब लोगों को। इसके बाद एक बार नजर मारो, क्वेश्चन नंबर 17 दिखेगा मुझे लगता है आपको, जो हमसे रिलेट करेगा। कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, येलो ब्राउन NO2। बिल्कुल ठीक है, येलो ब्राउन। कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड upon long standing turns yellow brown due to the formation of brown NO2 is brown। NO2 बिल्कुल NO2। ठीक है, तो इसके लिए आप एक रिएक्शन याद रख सकते हो कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस ग्रुप पे भी भेज दो।
लाइट की प्रेजेंस में अभी भेज दूंगा क्लास के बाद, ये पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें रिएक्शंस भी लिखी हुई आ जाएंगी ठीक है। HNO3 को अगर आप लाइट में ज्यादा देर के लिए रख देते हो तो उसमें से क्या क्या निकलता है, उसमें से NO2 निकलता है, O2 निकलता है और H2 निकलता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी और इसकी वजह से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी एड ऑन जो आप लोग याद रखोगे, याद रखी थी एडवांस के अंदर 2013 के अंदर। ऑल्दो देखो कलर से ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत पड़ी नहीं है, बट फिर भी रिएक्शन याद रखो। इसके बाद एक बार नजर मारो फटाफट से, कोई क्वेश्चन हमसे रिलेशन रखता हुआ नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है नाइट्रोजन और जरूर हम करेंगे उसको। चलो आ जाओ भाई, 2016 में क्वेश्चन आया, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। ये तो करवाया मैंने तुमको, कॉपर का भी करवाया, जिंक का भी करवाया। बताओ जिंक विद डाइल्यूट HNO3 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख सर रहे होंगे। N2O बनाएगा, फिर NO2 बनाएगा। N2O बनाएगा, कॉपर का सर NO सी बनता है। ऑप्शन है। डाइल्यूट के साथ N2O बनाएगा, पहला ऑप्शन बताओ तुम। पहला ऑप्शन। पहला जिंक के साथ। पहला सर सी ऑप्शन। यस सर। जिसको सी ऑप्शन लग रहा है वो ये देखो, आपको मैंने कम से कम नहीं एक सर, बार ए याद करवाई है, थी कि जिंक ए कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 देगा और N2 NO2 ना एक ही ऑप्शन में है खाली दूसरी बार में, यस सर। तो आपका वैसे ही ऑप्शन ए है। अगर आपको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दो चीज में हो सकती है, डाइल्यूट के साथ NO बनेगा या N2O बनेगा। जिंक में N2 बनता जिंक है में और N2O कॉपर बनता है, में कॉपर में NO बनता है, याद है। पर आपको यस कंसेंट्रेटेड सर। में हर जगह सेम ही मिलेगा, मैंने आपको बताया था। NO2 NO2 सेकंड ऑप्शन, मतलब एंड में NO2 केवल फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, आप देख लो। बाकी में किसी में NO है, किसी में N2O है, वो गलत हो जाता है। राइट, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। अब कौन कौन सी थर्मल डिकम्पोजिशन आपने मेरे साथ करी हुई है? सोडियम डाइक्रोमेट और ये दोनों तो करवा रखी है मैंने आपको सो क्लास में, बोलो यार। सर Yes पहले or no? वाली नहीं है सर सर। फर्स्ट वाली नहीं है सर। फर्स्ट पहले वाली वाली COD तो नहीं है। करी हुई लिख लो, NH4 NO2 को NO2 अगर हीट करोगे तो यहाँ पे आपको N2 गैस विद H2 मिलेगा, याद रख लो एक बार। NH4 NO2 को हीट करोगे तो N2 प्लस H2O मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। मूर्ख हो, बी इन ऑप्शन। तीनों से जब N2 मिल रहा है, क्वेश्चन देखना, हाँ सर, डज मतलब नॉट बी प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, सर बी हो गया। बी हो बी गया। हो गया इसको सर। एक बार लिख लो, NH4 होल ट्वाइस SO4 को अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा अमोनिया, अमोनिया के साथ निकलेगा H2SO4। ये पीछे बनाया था अभी, पीछे भी बनाया अभी, ये याद करो, उल्टा बनाया था। हीट करोगे तो टूट के अमोनिया और Yes, H2SO4 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ये दोनों ऐड ऑन आप नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अब देखो, अब एक से ज्यादा सही है आंसर, तो थोड़ा सा और ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 1 ही दिख रहा है मुझे, द नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कंटेन्स NN बॉन्ड्स आर। NN बॉन्ड होना कौन चाहिए सा भाई। क्वेश्चन सर? फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूं। दिख गया सर, दिख गया। इसमें एक से ज्यादा सही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से करना। बताओ, सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाए हुए क्लास N2O3 में। और N2O5। सर N2O होगा एक तो, एक तो N2O होगा ही होगा, क्योंकि इसमें तो एक तरफ N, एक और तरफ N, N और N2O4। N के बीच में बॉन्ड होगा ही होगा। और सर बताओ, N2O4 भी होगा। हाँ सर। N2O4 भी होगा, पक्की बात है। यस सर, Yes, इसका sir. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था। आपको यस बोला सर। था, N2O4 का स्ट्रक्चर ये होता है, तो मुझे भी दिख गया NN बॉन्ड। ठीक सर है, N2 का तो ये हो गया और ये हो सर गया। N2 का तो डबल और ट्रिपल है ना? बेटा सुनो, NN बॉन्ड तो है ना, पर उसमें N2O का कैसे होगा? उसमें तो ट्रिपल नहीं, बॉन्ड है। N2O का
N2O में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो क्या डबल होगा? बॉन्ड भी है। ट्रिपल बॉन्ड में भी तो एक सिंगल बॉन्ड होता ही है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड नहीं होता सिंगल। मान लो ये भी है, मान लो ये भी बना हुआ है, तो इसमें एक ये नहीं है सिंगल, है तो सही ना? तो बोलो यार क्या कर रहे हो, पता नहीं तुम लोग। यस सर। ये काउंट होगा फिर, ठीक है। ओके सर। एन और एन के बीच में बॉन्ड कह रहा है, वो कब कह रहा है आपको डबल नहीं हो सकता, ट्रिपल नहीं हो सकता? वो तो ऐसा कहीं नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी काउंट होगा, ए भी, सी भी काउंट होगा। और आई थिंक अगर आपको स्ट्रक्चर याद है N2O3 का, तो ये भी है। केवल N2O5 में ही N और N के बीच में ऑक्सीजन आता है, अगर आपको याद है। तो डी पार्ट नहीं होगा, बाकी 3 पार्ट आंसर होंगे। Yes, क्लियर sir. होगी बात? स्ट्रक्चर क्लियर है, करवाए थे एक बार क्लास में। N2O5 Yes. का स्ट्रक्चर बता दो। N2O5 Yes. का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था बेटा। बीच में एक सिंगल और सोलो। बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन आ गया। गॉट इट? बोलिए यस सर। यस। यस सर। अब इसके बाद आप लोग करेंगे क्या? आप लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे, या फिर आप ये देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7। सर एक बार फोर्थ बताना है एक बार। फोर्थ बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट सबसे पहले। द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन N2O5 ऑफ HNO3 with P4O10। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए पहले तो आपको, सबसे पहले। N2O5 सर ये तो N2O5 ही है ना, N2O5। किसी को याद आ रहा है ये हमने किया हुआ काम? यस सर किया हुआ है फास्फोरस में Yes. फास्फोरस में किया हुआ है। तो फास्फोरस, और देखो पहला पार्ट तो आंसर है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फास्फोरस की रिएक्शन आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। P4 की रिएक्शन HNO3 के साथ जब भी होती है तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है NO2 और H3PO4 बनता है। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, डायमैग्नेटिक वाला। ठीक है। डायामैग्नेटिक वाला आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लो कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो डायामैग्नेटिक ही है। N2O5 जो बन रहा है उसकी बात कर रहा है। सी नहीं होगा। N2O5 का C स्ट्रक्चर होगा। ऊपर बनाया था, देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, हाँ ठीक है। और सी तो होगा नहीं, फिर आपको ये भी पता ही लग गया। बोलो यार, ये Yes, बात पता sir. लग गई आपको? यस सर। अब आपको Yes, आखिरी sir. रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ पता होनी चाहिए बस क्या होती है। तो सोडियम मेटल के साथ जो है वो रिएक्शन N2O5 की होती है, तो NaNO3 बनता है। NO2 gives NaNO3 Yes, sir. plus NO2। ब्राउन कलर की गैस बनती है ये, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो गया है वो हो गया है बेसिकली डी और बी। बी पार्ट, ठीक है। बी। द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन विच इज N2O5 की बात कर रहा है। तो इसके बारे में बातें बता रहे हैं कि N2O5 अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्राउन गैस बनाएगा। तो ब्राउन गैस बेसिकली बनाता है और वो होती है NO2। और दूसरा वो डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, सारे इलेक्ट्रॉन मस्त हो गए हैं अपना। तो डायमैग्नेटिक पर टिक कराना बिना सोचे समझे। ये तो सी पार्ट तो कैंसिल होता नजर आ ही रहा है दूर से कि ये तो हो नहीं सकता। और P4 की रिएक्शन आपको HNO3 के साथ आनी चाहिए, तो ही आपको पता लगेगा कि असली कहानी है कैसे। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। Yes, सर ये Yes, तो sir. फास्फोरस में काउंट होगा ना? क्या हो गया बेटा? ये वाला तो फास्फोरस वाले टॉपिक में काउंट होगा हाँ, ना? फास्फोरस वाले नहीं, टॉपिक में भी 2.5 काउंट होगा, बिल्कुल ही एग्जैक्टली। ये फास्फोरस वाले टॉपिक में भी काउंट होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। बोलो यस सर। भाई। ठीक है। Yes, फोर्थ sir. क्वेश्चन भी मिक्स है, फोर्थ क्वेश्चन भी मिक्सचर है क्वेश्चंस का। ये पुराने चैप्टर से भी रिलेशन रखता है, ठीक है। बस एक ही इसमें आपको दिख रही है, कॉपर और डाइल्यूट HNO3 की यील्ड्स पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो कॉपर और डाइल्यूट HNO3 की आपने रिएक्शन करी हुई है। रिएक्शन में क्या बनता Yes. है? HNO3 में NO बनता है, याद है? यस सर। NO और H2O बनता है। तो NO में सिंगल इलेक्ट्रॉन रह H2O जाता बनता है, है।
रह जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो एक ही बात आपको अभी थोड़ी याद रह पाएगी। गॉट इट। अगर आपको सोडियम और NH3 की रिएक्शन याद है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आपने पिछले 11th क्लास में पढ़ा होगा। और अगर वहां पे पढ़ा है तो आपको पता है ये कलर्ड सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, तो वो भी पैरामैग्नेटिक ही होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको Yes, याद sir. है K और एक्सेस O2 के साथ क्या बनेगा, KO2 बनेगा। और KO2 का मतलब होता है O2, इसमें +1 होता है -1 होता है। इसका MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप बनाना जानते हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी मिक्सचर ऑफ बातों से थोड़ा सा इस क्वेश्चन का अंदाजा होगा, ऐसे होगा नहीं तो उसको एक बार जाने तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो हमको हमारा क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है, 10th को देखो एक बार, 10th क्वेश्चन को नजर मारो प्लीज, सब लोग आ जाओ। 10th क्वेश्चन को नजर मारो। द कंपाउंड विच जनरेट्स N2 गैस अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन। 10th क्वेश्चन को देखो सब बी लोग, और सी। बताओ N2 गैस कौन देता है, बी तो देता ही है, क्वेश्चन ही नहीं आया। बिल्कुल देता है बी। सर बी और सी तो है। बी और सी राइट आंसर है। क्या आपको ए पता है NH4NO3 क्या देता सर है? ए भी होगा। NH4NO3 क्या देता है आप बताओ? यस सर, ये भी N2 तो देता ही है ये भी। N2 देता है सर। यस सर। N2O और H2 देखो। ठीक है, ये बात याद रखोगे अब आप लोग। अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फर्टिलाइजर की तरह काम बस करता डी है। वाला। और N2O जो है एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड किसका है? NH4NO3 का एनहाइड्राइड है। इस तरीके से भी आप लोग बातें याद रखेंगे तो ए पार्ट आंसर इसका नहीं है। और अगर Mg3N2 को देखोगे तो Mg3N2 हमने N2 की जब प्रॉपर्टीज करी थी तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके बनाया था, तो आप इस रिएक्शन को उल्टा मोड़ नहीं सकते। तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है, तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। और बी और सी तो मेरे को लगता है हमको याद ही है, हमने क्लास में करी हुई है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बोलो? यस सर। यस सर। एक 11th क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग, ट्राई करो 11th क्वेश्चन। ग्रुप 15 का क्वेश्चन है Bi2O5 इज मोर बेसिक देन यस सर। H2O5। सही बात है, यस। करेक्ट है? नहीं है सर। क्यों नहीं है यार हाँ करेक्ट, सही है, एक सही बात सब बताओ। यस सर। अरे सेम ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ज्यादा सही बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव सर। है, एसिडिक होगा, एसिडिक ही होगा तो बेसिक होगा, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। डी भी सही है। बी भी सही है। डी कैसे सही है? फजान रूल याद है आपको? कटायन को क्या होना Yes, चाहिए, कटायन वाला यस पार्ट सर। छोटा होना चाहिए टू बी मोर कोवेलेंट, छोटा है, छोटा बिल्कुल होना सही है। चाहिए और अनायन बड़ा। BIF तो प्रीडोमिनेटली वो है ना, आयनिक। BiF3 इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक भी है, क्वेश्चन भी किया है हमने, तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया है यहाँ पे तो। ठीक है, यस। फजान रूल का क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फजान रूल को याद करो आप लोग। ठीक है, PH3 boils at lower temperature than NH3। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, Yes, बिल्कुल sir. सही है। गलत है सर ये स्टेटमेंट। यस सर ये गलत है सर, यही होगा रॉन्ग इसका है। तो। ओए, सर रॉन्ग है ना ये। PH3 कम टेम्परेचर इसको पे ज्यादा बॉयल होता टेम्परेचर है। चाहिए। PH3 कदों कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो लिखा हुआ है, Yes, ऐसे sir. लिख रहा है वो। अरे अमोनिया का ज्यादा होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या कर रहे हैं लोग सर पता हमने तो ये पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओए यार, तूने अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है कि नाइट्रोजन 2 प्लेस खिसक जाता है? हाँ सर, वो यस सर। एक्सेप्शन यस था सर। ना सही जो बात। बीच में यस आता सर, है। आपने पढ़ाया था। अरे पढ़ाया हुआ है क्लास में भाई, एक्सेप्शन यस सर, है, पढ़ा। आगे हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 प्लेस खिसकता है, ये भी रटवाया था। थर्ड प्लेस पे। आगे देखो, द सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल PP बॉन्ड। ये तो गलत है गलत है सर, सर। गलत बात गलत है। ये गलत है। गलत बात है। ये गलत है। सारी स्टेटमेंट क्लास में हो रखी हैं, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे अगर आया इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं आगे। और एक्वा रिजिया तो बताया नहीं है तो रहने दो अभी। ठीक है, क्लोरेट क्लोरेट है, आगे बढ़ जाते हैं। इस पेज पे हमारे मतलब का और कोई है नहीं। चलो NCERT एग्जाम्पलर को एक बार नजर मार लेते हैं।
हमारे मतलब के कितने क्वेश्चन निकलते हैं इसके अंदर? हमारे मतलब का ठीक है H2S1 पास्ट। एक बार इसको मत करो। क्वेश्चन कौन सा करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, ट्राई करो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्वड इन p5d5 बॉन्डिंग? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। सर ये पी पाई डी पाई है। यस दिस इज p5d5। कुछ और दिख सर रहा ये है? पी पाई डी पाई क्या होता सर फास्फोरस। अरे बोलो भाई लोग, बाकी लोग आंसर बोलो। सर एक बात फास्फोरस। बताओ, सुनो मेरी सुगा। बात, सुनो सुनो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। पी पाई डी पाई क्या होता है? जो पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बने, वो पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। आपको ये तो पता होगा ना जानवरों कि नाइट्रोजन और बोरोन और कार्बन ये सेकंड पीरियड के हैं। सेकंड पीरियड के पास 2D पीरियड में नहीं होता। नहीं। सर थोड़ा छोटे में पी हाँ, पाई दिख रहा था। वाह, क्या हाँ बनाना सर था। पहले पी पाई लगा। सही में सर पहले पी पाई दिखा था। ये पी पाई डी पाई है बेटा, अब दिख रहा है। आंसर फास्फोरस यस सर है। अब तो दिखा। केवल फास्फोरस ही थर्ड ओके पीरियड सर। का एलिमेंट है, उसी के पास 3D ऑर्बिटल होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आप काउंट कर लोगे, पर आइसो स्ट्रक्चरल बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए, और स्ट्रक्चर बताने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, कर लोगे ये वाला 5th क्वेश्चन? ट्राई सर ऑन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना एक बार। आइसो कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर। मतलब जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन्स, चलो तुम, अगर तुम्हारे को खाली एक ही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दो ABCD में से कौन सा पार्ट है। अब मुझे दिख रहा है बहुत दूर से, सामने सामने प्यार से पढ़े। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दो, कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन में तो हालांकि आइसो स्ट्रक्चरल भी पूछा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन सेम इलेक्ट्रॉन। कैसे काउंट करोगे? CO3 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। 6। ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8, तो 8 3 जा 24। 24, और प्लस क्या कर दोगे ऊपर से 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन हो गए CO3 2 माइनस में। ऐसे ही NO3 माइनस में देखो। अब अगर कोई समझदार हो तो वो दूर से पहचान लेगा कि कार्बन और नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पर ऊपर से एक ही ज्यादा माइनस होता है, है। तो इनका सेम होगा। कुछ समझ में आ रही है? सर भाई O तो दोनों में 3 है, फर्क है कार्बन नाइट्रोजन में और माइनस में और 2 माइनस में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 और 2 8 हो गए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 यस होता है, 7 और 1 8 हो गए। तो ये तो हो ही गया। तो बोलो यार, अरे देख के पता लग गया। यस सर। यस सर। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर पता करना चाहो तो कौन सा है? अब बताओ, चलो दूसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। ये क्लोरीन और सी। कार्बन, ये तो कतई नहीं सी। होगा। सी मूर्ख। सल्फर नाइट्रोजन कितना दूर है? काट दे। सर सल्फर डी। का एटॉमिक नंबर 16 है, डी होगा। डी होगा सर। डी पार्ट होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यस। डी पार्ट होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह फाइंड आउट करनी आती है तो आपका आंसर आने वाला है ए पार्ट। आइसो स्ट्रक्चरल आप खुद से करोगे, ये अभी इस क्लास का टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये इसीलिए होमवर्क में। एफ अब देखो ध्यान से, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? क्या हो गया बेटा? इसका एफिनिटी मतलब, का मतलब क्या होता है? एफिनिटी मतलब एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी, प्यार होता है एफिनिटी, ठीक है? चलो देखो सर डी का भी तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है। बेटा, स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 करो। दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा तुमको? ये लो। हाँ दिख गया दिख गया है सर, दिख रहा है। Bond dissociation enthalpy of bonds is HF। given below. Which of the following compound will act as strongest? अरे यार,
अरे यार इतना टाइम लगा रहे हो। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। HF? डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा 7th क्वेश्चन करना है इडियट। 7th क्वेश्चन करो। वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, HF करे जा रहा है। फर्स्ट पेज। बताओ भाई 7th क्वेश्चन का आंसर बोलो। वंशी का आंसर बता बेटा। क्या लग रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी करवाया था टॉपिक हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, उसमें ये टॉपिक था रिड्यूसिंग एजेंट वाला। सर SBH3। SBH3 बिल्कुल, देख लो नोट्स में चाहे तो। डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होता है, Yes, हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, SPH3 इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अरे बोलो यार, पढ़ा नहीं क्या? मैंने बोला था पढ़ के आना है क्लास। यस सर। यस सर। SBH3 आंसर क्लियर हो गया सबको, ग्रुप 15 वालों? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन करोगे आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 करोगे। ये कर देते हैं जूम आपके लिए। लो बताओ, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है भाई, बताया था। PBO और सर बी। और NO2 POB। बी होगा, बी होगा। NO2 और PBO। यस सर, हाँ, NO2 SO2। PBO बना। लेड हाँ सर नाइट्रेट। बी ऑप्शन है। ये B लेड option। नाइट्रेट। ये लेड PbNO3 नाइट्रेट बताया था आपको। ठीक है, PbNO3 होल्ट वाइज फॉर्म्स ऑक्साइड्स Yes। ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड। तो आंसर इज PBO प्लस। बी पार्ट। ये कहाँ पे करवाया था? NO2 की प्रिपरेशन में। याद आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। यस यस सर। 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 ठीक है, NO2 की प्रिपरेशन थी ये। अगर आपको याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स खोल के देख लो प्लीज। अब बढ़ जाओ आगे। आगे बढ़ो और सबसे ऊपर क्वेश्चन देखो। 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर मारो। नाइट्रोजन है सर। नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नाइट्रोजन। नॉट शो एलोट्रोपी? क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन ऑफ इससे अगले का नाइट्रोजन। 4 4 क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो। ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ए कौन सी गलत है सर। स्टेटमेंट गलत है? ए गलत। ए। गलत है ए। A। ए गलत है, तो बाकी फिर सही होंगी। एक बार फिर भी पढ़ लो। NO2 पैरामैग्नेटिक है, पता ही है हमको। कोवेलेंसी इसमें होता 4 है। होती है, पता ही है हमको। ये ये नहीं भी पता सही। तो भी ठीक ही है। ठीक ही है, नहीं पता तुम्हें तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। 15 का भी ए ऑप्शन है सर। 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। पढ़ देता हूँ एक बार में। ए यस सर। ऑप्शन। A brown ring Sir, is formed in the ring test for NO3 minus ion. It is due to the formation of ए ऑप्शन। ए ए। हाँ ए A। ऑप्शन है सर। A ऑप्शन। ब्राउन रिंग टेस्ट क्लियर है सबको? यस सर। ये तो Yes, sir. क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो भाई, ये लो। Elements of group 15 form compound in +5 oxidation state. However, bismuth forms only one well characterized compound in +5. वो कहना चाह रहा है, पहले तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट याद होना चाहिए। आपको हाँ, याद सर। है डाउन द ग्रुप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है? +3। +3। +3। सर बी ऑप्शन। पर ये ग्रुप दिखा +3 और +5 सकता है, दिखा तो सकता है यस पर सर। चाहता Bi Yes, +3 है। यस सर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि +3 है। इसमें से केवल एक ही Bi +5 में एग्जिस्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा। वो कौन सर सा है? Bi2O5। सर बी ऑप्शन। बेटा सुनो मेरी बात, यस सर बी। गधों इधर देखो। बी ऑप्शन जिसने बोला वो सही है। एक बात बताओ, फ्लोरीन कौन है? फ्लोरीन, इसकी इज्जत विज्जत करते हो कि नहीं करते? कुछ यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट करते हैं, सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, सबसे ज्यादा जो है। अब वो कह भी रहे क्वेश्चन में केवल एक ही Bi +5 दिखाएगा, तो थोड़ी तो कुछ तो इज्जत करो फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही तो इलेक्ट्रॉन लेके +5 दिखा पाएगा।
अरे बोलो यार, बाकी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन पढ़ा है तो थोड़ा ध्यान से देखा करो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 17। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट। बहुत आसान। सर बी ऑप्शन है। N2 in both cases. Sir, And- and हाँ in सही both. बात है, N2 पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन A होगा sir, N2 with in both cases. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर, इससे अगला वाला भी है सर। अगला वाला पढ़ो 18। इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 we get NO gas by catalytic oxidation of ammonia। क्या आपको ये पढ़ के लाइन याद आ रही है? ऑस्वाल्ड प्रोसेस का पहला प्रोसेस, पहला स्टेप, Yes, NH2 sir. plus O2 catalytic oxidation। Yes, sir. The 2 moles of NO produced sir, by the clad- oxidation of 2 moles of NH3 will be। 4। बताओ भाई। So 4. नहीं सर, 2 ही होंगे, 2 होगा, 2 2 N 2। मतलब आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस करके देख लेना इस रिएक्शन को। समझ रहे हो कि सर 2 नहीं ही समझ होगा, रहे हो? कैसे बैलेंस पता करके चलेगा देखोगे सर? 2 ही आएगा। ऐसे कैसे पता लगेगा? पहली रिएक्शन बता, क्या कह रहे हो, क्या बनता है बता। NO. सर NH3 plus O2 gives NO2 plus H2 plus O2। अब इसको NO plus H2O बनता ना, ये देखो एक बारी। Yes Yes, sir, sir. फिर NO अब आप plus इसको O2। बैलेंस करो, 2 ही आएगा। पहले आप इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करोगे तो ये आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 5, आप एक बार करके देखो, फिर यहाँ 4 पे आ रहा आएगा। है 4 और यहाँ पे आ रहा है 6। सर Yes, बट sir. उसने 2 बोला है ना, 2 मोल्स ऑफ NH3, तो 2 ही मिलेंगे। हाँ तो आप ये देखो ना कि अगर 4 से 4 मिल रहे हैं 2 तो से 2 मिलेंगे। 2 से फिर कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। सही बात है Okay sir. कि नहीं? Yes sir. यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना हो गया? ए पार्ट। A2. कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। क्वेश्चन Yes sir, में Rahul. आपको बैलेंसिंग बाद में एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। ठीक है भाई, तो बोलो यार, आगे होगी Yes बात। sir. यस सर। अब बढ़ रहे हैं अपन लोग आगे, और आगे अगर अपन लोग देखेंगे देखेंगे देखेंगे, सर 19 क्वेश्चन भी नहीं है 19th नहीं है? नहीं 19th नहीं है हमारा। सर। वैसे इसका आंसर क्या है? से रिलेटेड NaH2 Cent- कौन से क्वेश्चन का? एक सेंट्रल बार एटम होगा कौन सा? 19 में आंसर आप क्या है? बताओ कितना हो रहा है आंसर? +1 होना चाहिए सर। +1 ही सही आंसर है बिल्कुल। सेंट्रल एटम कौन है? अनायन कंपाउंड फास्फोरस। फास्फोरस लेंगे सर इसको हाँ सेंट्रल। P होगा ना? निकाल लो, एक्स वाले फॉर्मूले से निकाल लो, निकल जाएगा। एक्स वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निकाल लो, बाकी अपना है नहीं ये वाला टॉपिक। अब एक बार आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 लिखेंगे। Sir. क्वेश्चन नंबर 25 इज नॉट फ्रॉम टिपिकली फास्फोरस, ठीक है, पर PCl5 का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बताओ। PCl5 B. सॉलिड स्टेट में नोट्स में दिया हुआ है, देख लेना एक बार। यस सर, डी है। PCl4 प्लस D option. और PCl6 माइनस में करेगा, ये वाला टेट्राहेड्रल है और ये वाला ऑक्टाहेड्रल है, ये बात याद रख लो। तो आयनिक Yes, sir, D डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। D option होगा। डी ऑप्शन होगा, ये याद रख लो भाई सब लोग। PCl5 आयनिक फॉर्म में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। काफी लोगों की आयनिक फॉर्म Okay, होती है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर मान लो N2O5 आ जाए आयनिक फॉर्म में, बताओ, तो ये आयनिक फॉर्म में NO2 प्लस और NO3 माइनस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेंगी बातें, बस और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से था ये वाला क्वेश्चन फिलहाल, और आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं
और मल्टीपल चॉइस के अंदर हम अपना देखें अगर क्वेश्चन, तो हमको कोई नहीं दिख रहा है अभी। ऊपर दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 33 चेकआउट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, तो मैं ऑप्शन पे ले जा रहा हूँ आप लोगों को ऊपर। करेक्ट आपको बतानी है और इसमें एक से ज्यादा सही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है 33 और इन चारों में से आपको पार्ट बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। डी सही होगा। फिलहाल आपको ये पता है बी गलत है सर। कि HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, N है ये बीच में, तो ये तो गलती है, ये तो गलती है बिल्कुल। बी सर बी भी गलत है, बी भी गलत है। सर डी तो ठीक होगा। बी तो डी गलत ही डी गलत फॉर है। डॉग वाला सही होगा सर। हाँ डी सही है, डी वाला, अभी डी वाला। करवाया है। और P4 सर, D वाले correct। का हाँ आपको सर पता नहीं सी है, पर सी ये तो सही। पता है P4 व्हाइट वाले का कैसा सा स्ट्रक्चर था, ये ऐसे से थे, सारे P कनेक्टेड थे, ये तो याद होगा, मैंने थोड़ा सा फटाफट बताया भी था। यस सर, काइट शेप की थी। Yes, sir. इसमें जो है वो रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ये दिख रहा है, एंगल ही एंगल है बिल्कुल बीच में, ठीक है, तो ये ठीक है फिर उस हिसाब से। तो सी और डी आपका जो है वो राइट आंसर, सी डी होगा। सी डी आपका सही आंसर था, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज में प्रदीप के बैक साइड पे काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, फटाफट से नजर मारते हैं। वैसे वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे जैसे आपने किए हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है आपके लिए, राइट। आंसर बताइए, एक्स्ट्रा प्योर N2, एक्स्ट्रा प्योर Ba3 सर N2। ये बी डी ऑप्शन। हाँ बेरियम सर एजाइड, सी वाला और डी वाला, सी डी और ये तो अभी क्या ही था। ये नहीं करना है आपने अभी, ये हम ग्रुप 17 में करेंगे। एक्सेस ऑफ Cl2, वैसे इसमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, आपने नहीं करना, ग्रुप 17 में नोट्स में दिया है, ये ग्रुप 17 में नोट्स में दिया है। अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस ऑफ Cl2 अभी नहीं किया है, कर लेंगे। फोर्थ का सी। लीस्ट बेसिक बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अभी का क्वेश्चन जो हमको करना है, आ जाओगे। लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक मतलब एसिडिक NH3। बेटा सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। सबके पास नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है क्योंकि सारे हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अब कौन सा लोन पेयर जल्दी डोनेट नहीं हो सकता है? सर NF3 नहीं हो D। सकता, NF3 वाला नहीं हो सकता। NF3 वाला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सर का वो तो माइनस आई देने नहीं देगा, इफेक्ट, लेगा खुद। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस खतरनाक की वजह से हमारा काम जो है वो नहीं होता। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस, अगला क्वेश्चन कर सकते हो जल्दी जल्दी। फोर्थ का सी पार्ट NO2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, किसी को कोई डाउट अगर रह जाता है तो प्लीज बता देना, मैं बता दूंगा। वैसे क्वेश्चन आसान था कि क्लोरीन का माइनस आई खींचने का पावर जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडिश ब्राउन कलर गैस, दुनिया को पता NO2 है, सर। NO2 दुनिया को NO2। पता है NO2 है, खत्म कर दो वहीं पे, आप ऊपर आ जाओ। अब ये थोड़ा सा आपको जो है वो पहले से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और NH2 माइनस की रिएक्शन जो है किसके साथ? सर N3 नेगेटिव होगा इसका आंसर। N2O के साथ N3 माइनस होता है, तो ये रिएक्शन लिख लेना, NH2 माइनस प्लस N2O N3 माइनस देगा और साथ में H2O निकाल देगा, इसका आंसर है N3 माइनस। ठीक है, आगे करें। यस सर। आगे आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप 15 के हैं। तो अब आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इनमें से कौन सा हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है, पानी के साथ कौन रिएक्ट नहीं कर सकता है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। NF3। हाउ कम NF3? सर कोवलेंट होता है।
देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कहीं तो जाएगा। अब होता क्या है कि फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। फ्लोरीन जब भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसके 3 लोन पेयर होते हैं, तो इसके ऑर्बिटल भी पूरे फील्ड है और इस पे कोई खाली ऑर्बिटल भी नहीं है फ्लोरीन पे। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऑर्बिटल भी फील्ड है और नाइट्रोजन पे भी कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो पानी के साथ ये रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल, चाहे फ्लोरीन के पास हो चाहे नाइट्रोजन के पास हो, सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड हैं, कोई भी जगह नहीं है। जबकि आप अगर नीचे देखोगे तो ऑर्बिटल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप फास्फोरस को देखोगे तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, नीचे वालों को देखोगे तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर रिएक्शन हो सकती है। तो इसका आंसर सर यही है। 7th क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। 6 का आंसर है डी पार्ट, due to non-availability of empty d orbital is the right answer. Got it? दोनों हारो। यस Yes, सर। sir. गौरव भाई माइक ऑन रह गया आपका, प्लीज बंद कीजिए। गौरव भाई साहब, यस धन्यवाद। आगे देखो। 7th का पहला ऑप्शन है। हाँ आ जाओ भाई 7 में। रुक जाओ भाई, थम जाओ, एक हाँ। बारी क्वेश्चन देखने दो। HCl. The hydrolysis of NCl3 plus H2O। तो आपको ये पता होना चाहिए कि NCl3 के साथ जब H2O रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बताओ भाई क्या सर बनेगा? NH2OH और HOCl बनेगा। First option. HOCl बनेगा और साथ में NH2OH। NH2OH बनेगा, बिल्कुल ठीक। तो ये रिएक्शन ये खुद से आनी चाहिए। यस, याद करनी है, ये बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, आप कोई चक्कर ही नहीं है दूसरा। जैसे क्लोरीन वाले के. समझ में आई कि नहीं आई बोलो? Yes sir, आ गई. ये बनेगा NH4। आ गया सर। एक बार सुनो, ये NH4, ठीक है, ये बात याद रखना है, सी पार्ट आंसर है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। HOCl सर NH4 बनने के लिए तो फिर लोन पेयर से लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी भाई, ये बात सारी की सारी तरीके से, ठीक है, रख लोगे बात याद। NH4OH Yes, sir. बनेगा प्लस HOCl, ठीक है। आगे देखें, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अगला कौन सा क्वेश्चन question? देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थकना नहीं है भाई, क्वेश्चन करने हैं। ये 10th वाला है. 8th वाला बेटा, 8th वाला पहले। एट्थ वाला क्वेश्चन करो भाई सब लोग। बताओ, द डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंगल्स। मैंने आपको बताया था बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन, NH3 से SBH3। एक बात बताई थी, थीटा सर वो इज ड्रैगोस मॉलिक्यूल वाला ऐसे कुछ बताया था आपने। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Percentage as character. इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity. अगर ये बात आपको याद है तो आपको ये बात फिर समझ में आ चुकी है कि जो बॉन्ड एंगल होता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उससे भी आप एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप ये बताओ कि नाइट्रोजन और Sb में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? SB Nitrogen. नहीं है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन। है. तो नाइट्रोजन का थीटा भी क्या होने वाला है? बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाला है। तो यही कहना बड़ा। चाह रहा है कि NH3 में जो बॉन्ड एंगल है वो 106 है और इसमें है, इसमें किसकी वजह से है? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बोलिए। Yes sir. यस सर। याद रख लोगे ये बात, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। बोलिए भाई सब लोग, यस और नो? Yes sir. यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। Which statement is wrong for NO? NO के बारे में आप क्या क्या जानते हो? सर नाइट्रस ऑक्साइड तो होता नहीं।
एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस Paramagnetic. एसिड तो मैंने क्लास में लिखवा रखा है आपको, HNO2 का Paramagnetic. एनहाइड्राइड Yes, sir. N2O3, तो ये तो है नहीं। अगर उसका Yes, sir, एनहाइड्राइड N2O3 है नाइट्रस एसिड का, मैंने क्लास में लिखवाया, तो इसका मतलब NO तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो क्या गलत होगी, ये स्टेटमेंट तो क्या होगी बेटा, गलत होगी। तो यही मेरे को लगता है गलत आंसर था है। हमारा, क्योंकि इस पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है NO, मैंने आपको बताई है, तो पैरामैग्नेटिक तो होगी। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो डाइमर भी बनाएगी, और क्योंकि N और O में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जो है वो 0.225। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर हाँ भाई बोलो, डाइपोल मोमेंट कब आता है? डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? बेटा डाइपोल मोमेंट आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा पहली बार, वहां पे कम ज्यादा निकालते थे डाइपोल मोमेंट होता है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, बेसिकली उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में निकालते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। हाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड न्यू होता है Q इनटू D, तो जितना चार्ज का डिफरेंस होता है उस हिसाब से म्यू आता है बेसिकली। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम कह सकते हैं कि जीरो तो नहीं होगा, NO का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि N और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, पर कितना है, बहुत कम है, तो बहुत कम ही आंसर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और वही हमारा आंसर है। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड मैंने आपको बताया था N2O3 होता है, आप देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बताइए आंसर। इजी है, ये तो इजी है यार। सभी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। बोलिए भाई, नाइट्रोजन के हिस्से में ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। N2O को देखो, N2O का मतलब दो नाइट्रोजन के हिस्से में एक है, फिर NO, एक नाइट्रोजन के हिस्से में एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ गया, फिर देखो दो के हिस्से में तीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ गया, एक नाइट्रोजन के बाद दो ऑक्सीजन और बढ़ गए, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ जाओ आगे। ये जो है वो आपको थोड़ा सा जो है अभी वो टॉपिक नहीं पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का टॉपिक अगर आपको नहीं पता है तो ये आप अभी नहीं बता पाओगे। बट हम एक काम यहाँ पे जरूर जानते हैं अबाउट HNO3 की एंड अबाउट HNO2 की, जो हमने क्लास में पढ़ी हुई है। वो कहता है ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, ये कितनी देर क्लास चलेगी, ये क्लास का टाइम वैसे हो गया है, बट चलो इस पेज के क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, बाकी आपको होमवर्क में दे देंगे, बाकी आप घर से कर लेना। ठीक है, एक बार 11th क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, HNO3 की होगी। of the following acids the one which has the capability to form complex compounds। मान लेते हैं कि आपको नहीं पता complex compounds क्या होते हैं, जो कि नहीं भी पता, चैप्टर होगा अभी, and also possesses oxidizing and reducing properties। ऐसी स्पीशी जो ऑक्सीडाइज भी हो सकती हो और रिड्यूस भी हो सकती हो। अगर आपको याद है हमने HNO2 की बारे में पढ़ा है कि HNO2 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, पढ़ा है हमने नोट्स में। यस और HNO3 कभी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरे को केवल ऑक्सीडाइज करेगा, कभी खुद रिड्यूस नहीं हो सकता। जबकि HNO2 HNO3 और NO में बदलता है, अगर आपको याद है डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। तो ये +3 से +5 में भी जाता है और +2 में भी जाता है। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर सकता है वो HNO2 है। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। यस। तो वैसे आपके हिसाब से ये इस तरीके से थोड़ा सा लगा सकते हो, बट थोड़ा सा अगर चैप्टर हम लोग आगे पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि खाली यही होगा, बाकी नहीं हो सकता है। राइट, ठीक है।
आगे देखो अगला 12th क्वेश्चन फटाफट से देखो, एक बार नजर डलवा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे, समझदार हो। जिंक की HNO3 के साथ रिएक्शन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं और आप नोट्स में कर चुके हो इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको डिस्कस अभी HNO3 डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है? वो आप अपने आप समझदार हो, आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। एक बार बस इस क्वेश्चन को डाइल्यूट के साथ तो सुनो मेरी N2 बात आएगा। सुनो। ये इक्वेशन दे रखी है, जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड के साथ क्या आएगा बोलो? NO2. कंसंट्रेटेड के साथ NO2 आएगा। NO2। इसमें NO2 तो वाले कोई ऑप्शन ऑप्शन देख नहीं लो है पहले, सर। ये तो गलत हो गया, ठीक है। NO2 बाकी तीनों में पहले दिख रहा है, दिख रहा है। इसके बाद डाइल्यूट HNO3 में देखो, आपको पता है डाइल्यूट HNO3 में NO बनता है, ये बनता है, यस और नो? N2 तो कोई सा ऑप्शन नहीं है क्यों ऑप्शन नहीं है कोई सा? सर। N2 बनना चाहिए ना, N2 कहाँ है यहाँ पे? Yes sir, N2O बनता है. N2O बनता है कि NO Yes, बनता है? sir. N2O बनता है सर डाइल्यूट Sir, में। N2O बनता है. तो सुनो मेरी बात सुनो, ऑप्शन ये सही है, क्या कहते हैं तुम्हारा डी पार्ट। एक बार आप अगर रिएक्शन देखोगे ना डाइल्यूट HNO3 की जिंक के साथ, तो डाइल्यूट HNO3 में भी एक तो कोल्ड डाइल्यूट है, ये सर्च मारना होमवर्क दे दूंगा, ZnNO3 होल ट्वाइस है। और एक है हॉट डाइल्यूट। डाइल्यूट में भी मतलब दो हैं, एक है कोल्ड डाइल्यूट और एक है हॉट डाइल्यूट। तो आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा उसके अंदर। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ सर रही बट ये NO2 है ना। होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, तो मेरे भाई सुन ले ध्यान से। जिंक की रिएक्शन जब करेगा ना HNO3 के साथ डाइल्यूट के साथ, तो डाइल्यूट में भी ना दो बनते हैं, हॉट और कोल्ड। जो आपने पढ़ा था वो हॉट पढ़ा था, और जो यहाँ पे है वो कोल्ड डाइल्यूट है। ओके। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर दिया हुआ है तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ बनेगा तो ZnNO3 होल ट्वाइस, पर साथ में बनता है NH4NO3, और ये आपको याद रखना था। तो NH4NO3 वाला राइट आंसर है। गॉट इट? तो बोलो भाई। यस सर। तो ऐसे भी आपको फंसाया जा सकता सर है। एक बार 13 और बता दो, इसमें डी गलत है ना? बता रहे हैं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? रॉन्ग बताइए। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म हाँ। डी पाई सही है। NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड डी सही गलत है, है सर। ये भी सही है, B ये आंसर है। D is the right answer. D statement is wrong. Got it? B गलत। यस सर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लो। बस 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर मारो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आयरन, जिंक, लेड, सिल्वर, प्लेटिनम डू नॉट गिव अ मेटल नाइट्राइट ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड HNO3? कौन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सबको मालूम है, इनर्ट है, बोलो हाँ यार। जी सर। यस सर। अच्छा, सिल्वर के Yes, साथ तो sir. सिल्वर नाइट्रेट बनता है, देखा हुआ है, और जिंक के साथ भी रिएक्शन होती है। जिंक के साथ भी रिएक्शन देखी है, करी तो है जिंक के साथ सर रिएक्शन। एफ ही नहीं होगा। खाली एक ही ऑप्शन बचता है फिर ये, तो फिर यही आंसर है, एफ ही नहीं है। गॉट इट? ओके क्वेश्चन सर। नंबर 15 को देखो फटाफट से। ब्राउन रिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन डिपेंड्स अपॉन। नाइट्रेट आयन का क्या होता है? रिडक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, ये बात आपको मैंने बताई थी, क्लास में बताई थी। यस सर, हाँ, ट्रू है sir. सर ये। होता है, ट्रू है सर। सही बात है। यस यस सर। सर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया? पहला ऑप्शन। ए। पहला ही हो गया भाई, अरे बाकी खुद से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ओके 16, सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्लास में करवाए हैं, हो जाएगा, अभी हुआ है क्लास में, कर लोगे अपने आप। PbNO3 होल ट्वाइस। यस सर। PbU प्लस NO2 प्लस O2। ये क्लास में करवाइए, अभी लिखवाई है दोनों, यस सर। ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आ गया।
कर लेंगे सर, कर लेंगे ये। तो ये जो है मतलब NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस। NO2 प्लस में होगा सर ज्यादा शायद बॉन्ड एंगल। हाँ, अगर एक ही हाइब्रिडाइजेशन option देखो। निकालनी आती है तो इसकी sp होती है, ये ऑड Yes. इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, याद रखना है थोड़ा सा, sp3 है, इसमें भी sp3 होती है। तो sp की जो बॉन्ड एंगल होती है वो 180 होती है और sp3 की नियर अबाउट 120 होती है। तो पहले तो NO2 प्लस का सबसे ज्यादा है और NO2 प्लस खाली एक ही ऑप्शन में ज्यादा दिख रहा है जो कि डी पार्ट है, तो वही आंसर है। बट बाकी भी बता देता हूँ एक बार। जो NO2 है ये ऐसे बनेगा, NO2 प्लस कह रहा हूँ, सॉरी, NO2 प्लस खाली एक ही पार्ट में ज्यादा है, डी पार्ट में ज्यादा है sp वाला। और NO2 माइनस में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन से कम रिपल्शन मिलेगा। तो अगर ये θ1 है और अगर ये θ2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन जो है वो ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो θ1 बड़ा होगा θ2 से, जो कि अगेन यहाँ पे प्रूव हो रहा है डी पार्ट में। बॉन्ड एंगल मतलब केमिकल बॉन्डिंग मतलब कर लो, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं। उसके बाद फास्फोरस के क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। बस इतना ही। हमने सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रुप 15 रिलेटेड टू नाइट्रोजन वाला टॉपिक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आर्काइव्स कर लिए हैं पूरे के पूरे। उसके बाद हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए है। उसके बाद हमने प्रदीप के पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो निपटा दिए हैं। तो मतलब हमने लगभग 90% काम खींच दिया सर है। पेपर में और ऐसे 10% क्वेश्चन आएंगे? इधर उधर से और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, यही आ रहे होंगे घूम फिर के। हम कौन सा दिमाग लगा के नहीं देने वाले, सही बात है, पेपर में यही आएगा जो बुक्स में है, ठीक है। और बताओ सर एक सर स्टेटमेंट का मतलब बताना सर, ये नोट्स में दे। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही, रुके रहो तुम लोग। हेलो सर।